दोस्तों, अभी इजराइल जो पूरे विश्व में सुरक्षा के मामले में और नए नए खोजों के मामले में अपना लोहा मनवाने वाला अभी स्पेस स्मार्टफोन बनाया है। आप इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि स्पेस का कोई स्मार्टफोन बनाया है। एक्चुअल में एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और इसका नाम ड्रोर 1 रखा गया है। और अभी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ड्रोर 1 क्या है, इसकी खासियत क्या है। और कोई भी चीज़ का जब नाम रखा जाता है ना, तो नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, नाम में भी कुछ बात होती है। तो इजराइल ने इसका नाम स्पेस स्मार्टफोन क्यों रखा, ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और आप लोग को इतना बता दूं कि जो इजराइल का जो देसी तकनीक पर है, जो इसके पहले था सैटेलाइट, लेकिन वो सब ना जनरली प्राइवेट कंपनियां बनाती थी। लेकिन ये जब सरकारी कंपनी बनाई और खुद देश का है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी ना, ये पूरे विश्व में सिक्योरिटी के लिहाज से, कम्युनिकेशंस के लिहाज से और पूरे विश्व के डिप्लोमेट्स को बैलेंस करने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और इसके पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो इजराइल का जो सैटेलाइट है ड्रोर 1, ये है क्या चीज़। ड्रोर 1 जो सैटेलाइट है ना, ये पूरी तरीके से इजराइल के सरकारी फंडिंग से बना है और इसमें जो टेक्निक यूज हुआ है पूरी तरीके से लोकल टेक्निक यूज हुआ है। और इसको अमेरिका के केप केनरवेल के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और आप लोग को बता दूं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी के मतलब स्थल से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में रहता है ना, उसी को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सैटेलाइट को मतलब स्पेस स्मार्टफोन क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए, स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ नाम में बहुत चीज़ रहता है। स्मार्टफोन का मतलब ये होता है ना कि ऐसा कोई भी गैजेट जो हम अपने हिसाब से सेटिंग कर ले, अपने हिसाब से उसका वॉलपेपर बदल दे, अपने हिसाब से उसका थीम बदल ले, सब चीज़ बदल ले, तो इसको स्पेस स्मार्टफोन नाम से समझ लीजिए। स्पेस मतलब अंतरिक्ष और स्मार्टफोन मतलब मोबाइल। मतलब ये इजराइल का अंतरिक्ष में एक मोबाइल छोड़ के रखा है, मान के चलो। इसमें क्या होता है, बाकी जितने जो सैटेलाइट होते हैं वो सब प्रोग्राम करके जाते हैं, उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते, वो सब सेट रहता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा है ना अपने आप में, जो धरती पर बैठ के हर वक्त सिचुएशन के हिसाब से, कभी लड़ाई हो गया किसी देश से, या किसी देश को कोई खबर देखना है या किसी देश का नक्शा देखना है, उसके हिसाब से धरती पर बैठकर सारा का सारा सेटिंग बदल देंगे। कभी मन करेगा इजराइल को कि मौसम का बारे में जान ले, मौसम वाला मोड में जाएंगे, केवल मौसम बताएगा। कभी ये देखेंगे कहीं कोई अगर दुर्घटना हुआ, भूकंप अगर आया है, कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा, तो सेट करके भूकंप प्रभावित क्षेत्र में चल जाएगा। तो इसीलिए इसे स्पेस स्मार्टफोन कहते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन की तरह धरती पर बैठ के इसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एकदम ऑटोमेटिक सब चीज चेंज हो जाता है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनोखा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो स्पेस जो स्मार्टफोन है इजराइल का, वो इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें सबसे पहली बात बता दूं कि इस टाइप का सैटेलाइट ऐसा नहीं कि पहली बार मतलब लॉन्च हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है, जैसे पहले ही बता रहा हूं वीडियो में, कि पूरी तरीके से इजराइल के स्वामित्व वाला है। इसके पहले अगर देखा जाए, एमोस 6 जो निजी मतलब सैटेलाइट था जो जाता था, इसको लेकर ना इजराइल के पास हमेशा संशय रहता था कि निजी हाथों में है, अब निजी व्यक्ति कहाँ सेट करके रखा है, कहाँ दिक्कत है, सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। लेकिन ये जो स्पेस स्मार्टफोन जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इससे अब इजराइल की संप्रभुता और रणनीतिक सब चीज़ उसके कंट्रोल में है। और इसको बनाने में लगभग 1674 करोड़ के आसपास खर्चा है, जो बहुत कम खर्चा है। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे ना कि ये जो सैटेलाइट बना है वो इजराइल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के लिए इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात बता दूं कि ये जो सैटेलाइट है स्पेस स्मार्टफोन, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर असर डालेगा और जियो पॉलिटिक्स पर भी बहुत तगड़ा असर डालेगा। सबसे पहली बात एक बार बता दूं कि इजराइल जो देश है ना, वो पूरे विश्व का एक सामान्य देश नहीं है। इजराइल के अंदर कोई भी प्रयोग होना या कोई भी टेक्नोलॉजी का बढ़ना सीधे सीधे मध्य पूर्व, एशिया, गल्फ कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इस सब कंट्री में उनके सपोर्टर और विरोधी देशों के बीच में बहुत गजब का हलचल पैदा कर सकता है। और यही नहीं, इजराइल का जो है 100% जो स्वदेशी मतलब लोकल टेक्निक से बनाया गया है, ये पूरे वर्ल्ड के अन्य देशों के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर सकता है कि अब अगर आपको सिक्योरिटी तगड़ा तरीके से रखना है तो ऐसे सैटेलाइट ही बनाने पड़ेंगे जो आपके पूरे देसी तरीके से निर्मित हो। क्यों? क्योंकि उसकी कमियां जो और उसकी खासियत
किसी और देश को पता ना चले। इससे फायदा ये होगा कि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो कोई और देश आपके सैटेलाइट को मॉडरेट नहीं कर पाएगा या आपके सैटेलाइट को कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो पूरे वर्ल्ड के लिए तो मैसेज अब जा ही रहा है। अगर वर्ल्ड में कोई भी देश को अपनी अगर पूरा संप्रभुता और अपना कोई भी सुरक्षा को पूरा संभाल कर रखना है, सुनिश्चित करके रखना है, तो आपका खुद का सैटेलाइट पूरी तरीके से आपके देसी टेक्निक पर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत क्या कर रहा है। क्या भारत ऐसा अपने खुद का अपना स्वदेशी टेक्निक से शुद्ध देसी तरीके से कोई सैटेलाइट बना रहा है? जैसे इजराइल अपना देसी तरीके से सैटेलाइट बना रहा है, अन्य देश भी बनाने में लगे हैं, तो भारत बना रहा है क्या? मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हाँ, भारत ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट बना रहा है जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों के हैं और कुछ सरकारी कंपनियों के हैं। और भारत इस रेस में अभी बहुत तगड़ा चल रहा है, या मान के चले कि सबसे आगे भी चल रहा है। कहा जाए तो कोई इसमें ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है या ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारत ने अब रिकॉन्ग्रेलेबल पेलोड जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR पर काम करना शुरू कर दिया है। और भारत का जो इसरो है वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है इस टाइप के क्षेत्र में कि वो लगभग पूरे विश्व में अग्रणी बना हुआ है। और सबसे बड़ी भारत का जो इसरो का खासियत है, अंतरिक्ष के प्रोग्राम का खासियत यही है ना कि भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम क्वालिटी तो रहता ही है, लेकिन सस्ते इतने रहते हैं ना कि कई देशों, मतलब शायद ही कोई ऐसा देश है जो इससे सस्ता करे। जैसे भारत का मंगल मिशन जो था, जो पहली बार में सक्सेसफुल होने वाला भी इसरो पहला ऐसा संस्था था जो बना दिया भारत का, और इसके साथ ही वर्ल्ड का सबसे सस्ता भी था। तो दोस्तों, इस तरीके से स्पेस का स्मार्टफोन बनाने में इजराइल ने अपना अलग झंडा गाड़ा है, अलग अलग देश इसमें लगे हैं, और भारत भी इस ओर बहुत तगड़े तरीके से लगा है। आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।